अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी एज़ ऑलवेज़ सुबह से मैं व्लॉग शुरू करती हूँ और जहाँ जहाँ तक हो सकता है ना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वो जो है क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूँ या फिर मैं रिकॉर्ड करूँ थ्रू आउट द डे जो भी रूटीन होती है। क्योंकि आपको पता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा जो है रूल, कल की जो न्यूज़ आई है उसमें तो बहुत ज़्यादा सख्ती करते दिखाई देते हैं रूल्स। और उसके अलावा जो है यहाँ पे जो सब्ज़ी की शॉर्टेज है वो आप सबको ही पता होगा। दूर दूर एरियाज़ में पार्क एंड शॉप, मार्केट वगैरह, कुछ तो सब्ज़ी वाली जो शॉप्स हमारे घर के कोई आसपास हैं वो तो बिल्कुल बंद ही जल्दी हो जाती हैं या फिर पता नहीं खुलती भी हैं सुबह के नहीं, नो आइडिया। कि क्योंकि सब्ज़ी इतनी होती नहीं ऑब्वियसली सेल करने के लिए, तो वो सारा दिन खोल के तो फजूल नहीं बैठ सकते, इसलिए जल्दी बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी जो है पहली बार देखने को आई है और सुनने में यही आया कि जो ट्रक जो है सब्ज़ी वाले जो हांगकांग में चाइना से लेके आते हैं उन 2 ट्रक ड्राइवर्स को जो है वो वायरस मतलब हुआ है, पॉजिटिव उनके रिज़ल्ट आए हैं। इस वजह से उनको वहीं पे रोका हुआ है और बाकियों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारा मसला हो रहा है। सो बाकी अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है क्या सच है क्या नहीं है। बस हम लोग दुआ ही कर सकते हैं और घर पे बस हम लोग खाना भी नहीं कर सकते हैं, दैट्स ऑल। और अभी भी लोग देख रही हूँ कि मैं न्यूज़ में दिखा रहे हैं या वैसे भी ना चीज़ें स्टॉक करना शुरू हो जाते हैं। इनको जैसे पता चलता है कि पीछे से चीज़ें नहीं आ रही तो ये इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट चीज़ें जो भी होती है ना कैन वाली और इस तरह की, तो वो चाइनीज़ लोग स्टॉक करना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं कितने दिन हमें इस तरह करना पड़ेगा और कितने ज़्यादा लोगों की जॉब्स छूट रही हैं। और जॉब जो है वो भी मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे सैलरीज वो निकाल देते हैं या फिर ये कह के छुट्टियां दे देते हैं कि भाई पेंडेमिक है तो हम लोग जो है वो वैसे भी सारा कुछ बंद हो रहा है। और आपको पता ही होगा कि अभी तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई उनको शॉपिंग मॉल्स और सिनेमाज और इस तरह की चीज़ें में, मार्केट, सुपर मार्केट और इस तरह की चीज़ों में एंट्री नहीं मिलेगी, मतलब अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा अगर आप लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई। तो अब तक जो लोग बचे हुए थे ना, जिनको मेरी तरह जैसे मैं सोच रही थी कि मैं नहीं लगवाऊंगी, तो देखते हैं कहाँ तक ये हमें वो करते हैं। अब तो वो बेचारे भी जो लगवा रहे हैं, तो अब तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3-3 डोज इन्होंने निकाल दिए हैं। तो तीसरा जो डोज़ है वो तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने लगवाना है कि नहीं लगवाना। लेकिन जो ओबियसली फ़र्स्ट एंड सेकेंड डोज़ है ये जो है वो मस्ट है। तो बस अल्लाह पाक ही अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेट्स सी क्या बनता है। और यहाँ के जो रूल्स है ना, न्यूज़ अगर आप देखें तो बड़ी डिप्रेसिंग सी हो जाती है। मतलब सारा कुछ बंद है, कोई भी आप कह लें एक्टिविटी है तो नहीं खुली हुई। रेस्टोरेंट्स भी जो है वो इतना फिर उनका काम ही नहीं होता जब वहाँ पे अंदर ही नहीं जाने देते लोगों को और गैदरिंग नहीं करने देते। और फैमिलीज़ जाती है, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का ये होता है कि भाई सिंगल लोग होते हैं और काम पे जाते हैं और वापसी में जो है वो होटल से बाहर से खाना पीना खा के और आके बस सो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों की यही रूटीन है। मैं जितना लोगों को जानती हूँ, जब मेरी जितनी चाइनीज़ लोगों से ना जब मैं काम करती थी इस तरह तो बातचीत होती, तो वो यही कहते थे कि भाई बच्चे भी बड़े हैं तो हम लोग सारे काम करते हैं तो कौन घर पे पकाए, तो अपना अपना बाहर से हम लोग कर लेते हैं। या फिर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो घर जाके पकाना पसंद करते हैं, मतलब घर पे हेल्दी साफ़ सुथरा। लेकिन वो भी वही बात है कि आपको फिर उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो हमारी तरह हंडी थोड़ी इनकी होती है कि भून नाई करके और बड़ी छोटा छोटा काट के बारीकी से पहले मसाला तैयार करे। इन्होंने बस सिंपली पॉट में डालना है और हल्का सा नमक डालना है, वो भी डाले ना डाले इनका ज़बान का कोई तो जायका होता नहीं है। और बस यही कुछ करके और स्टीम करके चावल राइस कुकर में डाल के बॉईल कर लिए। इंस्टेंट इनका खाना होता है, जल्दी जल्दी पकाया, जल्दी जल्दी खाया और बस हो गया। बस यही कुछ चल रहा है। यहाँ के हालात बहुत 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 डिप्रेसिंग है। प्लीज़ आप लोग जो वीडियोस देखते हैं थोड़ी सी तसल्ली दे दें, अपने मुल्क के बारे में बताएं कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनमें कैसा चल रहा है। क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो है सख्ती बहुत ज़्यादा की हुई है, ना तो फ़्लाइट्स खोल रहे हैं किसी भी तरह से। हांगकांग से एग्ज़िट अगर आप कर लें ना तो बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। और जिन्होंने यहाँ से, जो लोग यहाँ से एग्ज़िट कर ले हैं, मतलब वो पाकिस्तान चले गए या कहीं भी दूसरे मुल्क चले गए ना, तो वो तो हमें फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान आना है या आपने हांगकांग से निकलना है तो बड़ी सोच समझ के आपको कदम उठाना होगा। क्योंकि लोगों को साल हो गया वहाँ बैठे हुए, तो वो लोग तो ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं।
जिनके पीछे कोई है कमाने वाला, पीछे कोई है भेजने वाला पैसे, और जिनका हो ही एक एक कमाने वाला, तो वो तो आपको पता ही है, फिर आपको पता है कितनी फिर सोच समझ के जो है ना कदम उठाना पड़ता है। और बच्चों के स्कूल वगैरह भी जो है, हम लोग कितनी बार मैंने सोचा है नहीं आई शुड कि मूव, थोड़ा बहुत रिलैक्स करना चाहिए कि चलो ठीक है मैं पाकिस्तान चले जाती हूँ, बट आई थिंक नहीं, बहुत बड़ी गलती होगी इस बार अभी कोई भी कदम उठाने में। सो इट्स बेटर कि जो भी हो रहा है, जिस तरह हो रहा है, हमें आप कह लें कि एक जिसे नहीं मीठी कैद कहते, स्वीट, अपने घर में ही हम लोग कैद होके रह गए हैं कि बाहर अगर जाना भी चाहे ना तो आप यकीन करें दिल ही नहीं करता। और अभी तो यहाँ पे रूल इस तरह कर दिया है कि 2 लोगों से ज़्यादा बाहर पब्लिक में कहीं भी वॉक नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते। और हमारे तो यहाँ पे स्टेट में भी ऐसा है कि अगर आप 2 से 3 बंदे अभी के टाइम में मैं बता रही हूँ, तो हमारे वॉचमैन भी जो है वो फिर इस तरह इशारे करने लग जाते हैं, शोर डालने लग जाते हैं। खैर दे आर वेरी नाइस कोऑपरेटिव, इतना कभी इस तरह नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली रूल तो फॉलो करना होता है ना, तो इस वजह से थोड़ा इशारा कर देंगे भाई 2-2 लोग खड़े हो जाएं। अगर 3 लोगों का रूल है तो वो बोलेंगे भाई 3-3 करके खड़े हो जाओ, क्योंकि फिर अगर कोई देखेगा तो फिर ऑब्वियसली इनकी ड्यूटी होती है, तो फिर इन्हें बोलते हैं कि आप इस तरह देखिए गैदरिंग लोग कर रहे हैं एंड ऑल दैट। लेकिन अभी तो सर्दियाँ हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं, अभी मैंने वॉक करते हुए या नीचे बाहर बहुत कम, मैं तो ख़ुद भी कितना टाइम होता है तो मैं नहीं जाती, अनलेस कोई बहुत ज़रूरी चीज़ होगी तभी मैं जाऊंगी। सो लेट्स सी क्या बनता है। और आज जो है हमारा एक लास्ट टेस्ट रहता है, कोरोना टेस्ट, आई होप वो भी जो है वो नेगेटिव आए, ठीक आ जाए, फिर जो है आई होप हमें थोड़ा सा जो है रिलीफ दें। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल कर दिया, फ़ाइन भी $5,000 से बढ़ा के $10,000 कर दिया है। इतना मुश्किल कर दिया ना जीना यहाँ पे, आप हम लोग कह सकते हैं कि जीना हराम किया हुआ है हमारा। और जिन लोगों को लगता है ना कि भाई यहाँ की लाइफ या बाहर की लाइफ बड़ी इजी है, बड़ी आसान है, बड़ा ये है वो है, ये तो फिर आप जब जिस जगह पे रहते हैं वो आप ही को पता होता है कि आप वहाँ पे किस तरह सरवाइव करते हैं। और देखने और सुनने में ना बहुत फ़र्क है, और बहुत ना कभी कभी बड़ा दम घुटता है। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं न्यूज़ अवॉइड करती हूँ। मुझे तो ऑलरेडी पहले से ये हफ़ घबराहट और एंजाइटी हो जाती थी। सो अभी मैं क्या करती हूँ, न्यूज़ इस तरह की जब आने लगी ना, अभी तो बहुत ज़्यादा, कल तो बहुत ज़्यादा आई थी, ये हो गया वो हो गया। एक तो ये जो आई थिंक ये जो यहाँ के कुल लोग हैं ना, बड़े वहमी किस्म के हैं, तो ज़रा सी कोई बात हो जाती है उसको भी बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते हैं, या फिर छोटी छोटी बात को अभी से कंट्रोल करने लग जाएंगे, सो दैट ये बहुत ज़्यादा फैले नहीं। लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा जो है वो करना चाहिए, खोलना चाहिए चीज़ों को। आई डोंट नो, मेरे हिसाब से मैं तो यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा भी कैद करके ना हम लोगों के दिमाग को बहुत ज़्यादा वो आई थिंक प्रेशराइज़ करते हैं, तो ये मेंटली भी अच्छा टॉर्चर नहीं है, आप कह लें ये मेंटल टॉर्चर ही है हमारे लिए। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब जो है जो ये रूल ये बना रहे हैं, इसके बारे में आप इनका सपोर्ट करते हैं या आप लोग, आपकी क्या राय है। तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।